तो मैं डायरेक्ट आरपीएफ के पास पहुंचा। वो बोला आप जीआरपी के पास जाइए। अब जीआरपी हमको अलग मोटिवेट कर रहा है कि आप एफआईआर करेंगे तो किस पे करेंगे, सनहा दर्ज करवा लीजिए तो फलना करवा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतीस और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी पिछले फ्राइडे से तो आप एकदम से गायब ही हो गए। तो मेरे मित्र, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि जो पिछला फ्राइडे हमारे लिए रहा है सर, जो पिछला फ्राइडे हमारे लिए रहा है, आप यूं समझ लो कि ब्लैक फ्राइडे रहा है। ठीक है सर। और मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंस हो गया है सर, इत्तेफाक, कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट आप सबों को प्रभावित किया। एक्चुअली फ्राइडे को आप सबों की क्लास लेने के बाद मैं कुछ काम से घर जा रहा था सैटरडे और संडे के लिए। लेकिन राजेंद्र नगर टर्मिनल पे सर ट्रेन में चढ़ते वक्त भीड़ इतनी ज़्यादा थी और वो लास्ट ट्रेन थी। मेरा फ़ोन जो है सर वो किसी ने खींच लिया। सर फ़ोन खींच लिया इसका हमें कोई मलाल नहीं है कि फ़ोन चला गया या क्या हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है। सबसे मलाल हमारा ये सर डाटा का है। अब ये डाटा भी अगर सर सिर्फ फोटो रहता तो सर फोटो जीवन में उतना मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डाटा के रूप में हमारे पास जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है सर, जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर थे। साथ में 2018 के एएलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर था। सीबीटी 1 और 2 दोनों का पेपर था सर। साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस था, पीडीएफ था, फिटर की पूरी पीडीएफ थी, डीजल मैकेनिक की पूरी पीडीएफ थी। और ये सारी पीडीएफ ऐसा नहीं है कि कहीं पे अभी भी अवेलेबल है, हम वहाँ से जाकर के रिकवर कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से मिली थी। और जो भी हमारा कंटेंट इसमें ये किया हुआ था सर, अलग अलग किया हुआ था, वो बेस्ट था सर, वो बेस्ट था। तो एक सबसे बड़ी सर समस्या ये है सर डाटा की। और मतलब आप समझिए कि डाटा के वजह से आपकी क्लासेस बीच में इतने दिन गैप हो गई, क्योंकि जो मैं आपको एएलपी एंटेक साइंस एक्सप्रेस में क्वेश्चन करवाता था वो पूरे ओरिजिनल पेपर से लिया हुआ था। तो ओरिजिनल पेपर उस फ़ोन में ही था सर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है आपकी क्लासेस को लेकर के। खैर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फ़ोन है वो तो रिकवर नहीं हो पाया है और मुझे नहीं लगता है कि वो रिकवर भी होगा, क्योंकि सर जब गुम हुआ तो मैं डायरेक्ट आरपीएफ के पास पहुंचा। वो बोला आप जीआरपी के पास जाइए। अब जीआरपी हमको अलग मोटिवेट कर रहा है कि आप एफआईआर करेंगे तो किस पे करेंगे, सनहा दर्ज करवा लीजिए तो फलना करवा लीजिए। मैंने बोला सर जो मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करे वो आप काम कर दो। उन्होंने सनहा किया और बाद में मुझे पता चला कि वो हमको सनहा के लिए ही मोटिवेट किया गया था। एफआईआर हम किस पे करेंगे, ये चीज़ वहाँ पे निकल के आ रहा था। और जब तक मेरे मित्र एफआईआर कॉपी नहीं रहती है, आपका जो फ़ोन है वो उसका जो IMEI नंबर होता है, जो इंटरनेशनली उसका यूनिक कोड होता है सर, उसको आप सर्विस लॉन्च पे ले ही नहीं सकते। और सर्विस लॉन्च पे लेने वाला व्यक्ति जब तक एफआईआर कॉपी आपके पास नहीं है तब तक वो नहीं हो सकता। तो फ़ोन तो रिकवर होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन चला गया, जो हो गया वो हो गया। सारी चीज़ें हो गई है, डाटा भी हम लोग रिकवर कर रहे हैं। जो भी पेपर वगैरह हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सारी चीज़ें। और मैं आपको बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि चूंकि हमारी फ़ोन चोरी हो गई है, इस वजह से आपके कुछ मैसेज भी आए थे, उसको हम अभी तक नहीं देख पाए थे, लेकिन नया वाला फ़ोन से हम अभी सबको रिप्लाई दे चुके हैं। और बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि गुरुजी क्लास भी कैसे होगा, तो चूंकि फ़ोन आया है तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने होंगे, सारे डाटा को हमको रिकवर करना होगा। तो आप हमको आज भर का टाइम दे दीजिए, मंडे, ठीक है। आज हम सारी डाटा को रिकवर कर लेते हैं। आपकी क्लासेस जो है वो ट्यूसडे से कंटिन्यू, ठीक है, ट्यूसडे से कंटिन्यू हो। ध्यान में रखिएगा, ये ट्यूसडे से कंटिन्यू जो क्लास होगी ये आपके सभी जगह पे, ऐसा नहीं है कि सर हम एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर जगह पे कंटेंट सर हम ही को देना होता है, कंटेंट हम ही को बनाना होता है। तो ट्यूसडे से क्लासेस चलेगी आपकी एएलपी वाली भी जो ऐप पे चल रही है, योगदान बैच वाली भी। और साथ में सर आपका जो यूट्यूब की क्लासेस चल रही है सर वो भी चलेगी। यूट्यूब के क्लासेस में और कुछ हम लोग परिवर्तन भी देखेंगे, अलग अलग एग्जाम को भी टारगेट करने की कोशिश करेंगे एएलपी के अलावे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्यूसडे को करेंगे सर, ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर। आगे हम लोग अच्छा करेंगे तो सर कहीं ना कहीं हमारा जो साइंस है जिससे हम लोग परेशान रहते हैं वो हमारा पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ पाए होंगे। बहुत सारे मित्र परेशान भी हो गए थे कॉल कॉल कर करके कि सर
कॉल ही नहीं रिसीव हो रहा है। एक्चुअली हमारे पास फ़ोन ही नहीं था तो हम कहाँ से रिसीव, लेकिन सारी चीज़ें हो रही है। अब हम लोग कल से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने क्लास वाले सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।